लेकिन शीतल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जिन इलाकों में आप गए, पूर्वांचल के उन इलाकों में, वहां पे क्या माहौल आपने देखा और क्या लगा आपको? हम सीटों के बारे में बातचीत नहीं करें, 57 में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन एक आइडिया हमारे दर्शकों को दीजिए कि मतदान क्या कहानी कहता है। देखिए, ये दो चरण जो छठवां और सातवां है, ये वो चरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2017 में और उसके पहले भी जो उनका 2017 का एवरेज है उससे कम प्रतिशत मिला था। इसमें अभी आपने चार्ट जो दिखाया उसमें 39% दिखाया था, जबकि उनको 41% वैसे मिला था। और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही रहा था, और इसके बाद वाला चरण तो और कमजोर था उनका। तो ये इलाके भारतीय जनता पार्टी को कम प्रतिशत इन्होंने क्यों दिया, उसकी दोनों जगहों की अलग अलग वजह है। आज जो है इस इलाके में यादव तो उतनी बहुतायत में नहीं है, लेकिन विभिन्न तरह की पिछड़ी जातियों का एक कॉम्बिनेशन है जो बड़ी बहुतायत में है, और यहाँ बहुत सी जगहों पर माइनॉरिटी का वोट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जी। यहाँ दलित जाति की भी आबादी काफी बड़ी है, तुलनात्मक रूप में 24-25% के आसपास बताया जाता है, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। तो दलित आबादी यहाँ तकरीबन 18% के आसपास है, और मुस्लिम आबादी जो है यहाँ पे 17% है, और दलितों में भी जो जाटव आबादी है वो 65% है पूरे दलित का। मुझे देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि दलित आबादी कुछ ज्यादा यहाँ है, लेकिन अब मैं 57 जो 57 सीटें हैं मैं उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, मैं सारे पूर्वांचल की बात में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जौनपुर में है और वाराणसी मैं आजमगढ़ जौनपुर नहीं कर रहा, मैं बिरन जी जो ये 10 जिले हैं उनके बारे में। सही है, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, बताइए। हाँ, तो मेरा इसमें देखने का ये था कि ये जो अखिलेश यादव ने अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग की है और एक बास्केट बनाई है, उसमें जिन लोगों को शामिल किया है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस इलाके में। यहाँ राजभर हुए, यहाँ वो चौहान जो आए हैं, दारा सिंह चौहान, उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। यहाँ कुर्मी मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बस्ती, संत कबीर नगर और इस इलाके में कुछ लोग इनके साथ बसपा से और दूसरी जगहों से आके मिले थे। और फिर इनके पास जो अपना कॉम्बिनेशन है यादव और मुसलमान का, यादव तुलनात्मक उनका क्या हो रहा है, और जो प्रत्याशियों के आधार पर कुछ उनके सजातीय वोट लाए जाते हैं उनका क्या हो रहा है। एक दूसरे बहुजन समाज पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो अपना वोट रोकने की हालत में है, कुछ कहीं बढ़ा रही है, घटा रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तीसरा था कि लाभार्थी वाली जो बात आई है दिल्ली के मीडिया से, और फिर बाद में बहुत से विद्वानों ने उसको बहुत जगह लिख के भी बढ़ाया, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहस करने वाले ज्यादातर लोग उसका जिक्र करते हैं। और एक शंका होती है कि भाई ये हो रहा हो, हमें पता ही ना हो, और हम उसके आकलन कर रहे हैं चुनाव का। ये मेरे सामने टारगेट थे आज के विजिट, क्योंकि इसको हम देखेंगे कि क्या मिलता है जी। तो मैं संत यहाँ बस्ती से शुरू हुआ सुबह 7-7:15 बजे, और संत कबीर नगर वगैरह होते हुए, क्योंकि रूट वही है, गोरखपुर जाते समय रास्ते में सब पढ़ते हैं जी। तो जो मेरे सामने चीजें आई, एक तो आया कि संत कबीर नगर में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ती हुई पहली बार 6 राउंड में मुझे दिखी। वो भी उसके भी फड़ लगे थे 2 जगह, 2 विधानसभाओं में उसको भी कुछ वोट मिलने जा रहे हैं। कितने मिलेंगे और किस पोजीशन में रहेगी, उनके लोग तो खैर ज्यादा बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन है वो भी वहां थे। और गोरखपुर में मुझे भीम आर्मी के चीफ का कोई फड़ सुबह नहीं मिला। ये दो तो शुरुआती संकेत। फिर मैंने ये देखा कि मैं दलित मतदाताओं में जहां बात की, मैंने ये पाया कि जो मायावती समर्थक मतदाता थे जिन्होंने पिछले चुनाव में बसपा को वोट डाला है, उनमें कोई विचलन नहीं था। कुछ दलित जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन जुड़े हुए हैं, दूसरी है, लेकिन जिन्होंने 17 में 19 में बसपा को वोट डाला है, वो इस चुनाव में भी बसपा को ही वोट डाल रहे थे। उनमें कोई विचलन नहीं था। उनमें लाभार्थी वाला जो मामला है, एक खजनी विधानसभा का मैंने वीडियो भी दिया है आज बना के। खजनी विधानसभा में मैं खासकर ऐसे गांव में गया जहाँ उनकी अच्छी आबादी थी और वहाँ के नौजवान बोलने को तैयार थे। एक समस्या है, लगातार हम लोग के काम में ये आती है कि जो दलित जाति के लोग हैं और जो छोटी ओबीसी वाली जाति के लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी राय किसी मीडिया वाले के सामने
आसानी से नहीं रखते, लगभग नहीं ही रखते हैं वो, या आपके मन की बात कर देते हैं और आपको कैमोफ्लेज करते हैं। आप बाद में समझ पाते हैं कि वो दरअसल कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे ही नहीं, और आप उनसे एक गलत निष्कर्ष लेके जा सकते हैं आगे। ऐसा बहुत बार बहुत जगह हुआ है, मेरे साथ भी और सबके साथ बहुत बताते हैं। तो यहाँ मैंने ये पाया कि एक ये लाभार्थी वाली बात जो है, इसमें कोई बहुत दम नहीं है। इसका जो भी असर है ये वही है, उन्हीं तबकों में है जो तबके पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो इस आधार पर है कि जो 17 में 19 में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्या वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ टिके हुए हैं, या अखिलेश की नई सोशल इंजीनियरिंग से उनमें से कुछ हिस्सा निकल के इधर आया है और उधर कम हुआ है। आपने क्या देखा? जी, तो हमने ये पाया कि जो ओबीसी जातियों का जो बास्केट बनाया है अखिलेश, उसमें से चौहान जाति के तो अधिकांश लोग इनके साथ थे, मौर्य कुशवाहा जाति के भी बहुत सारे लोग इनके साथ भी थे, उनके साथ भी थे। कुर्मी जाति में एक तो बस्ती और उसके आसपास तो बहुत ज्यादा उनकी तादाद इनके साथ थी। गोरखपुर में मैं जा नहीं पाया, लेकिन मुझे बताया गया कि उनमें से ज्यादातर बीजेपी के साथ है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये सबने बताया कि दोनों को वोट दे रहे हैं। मैंने जागरण के संवाददाताओं से ज्यादातर इस बीच बात की, क्योंकि उस उधर का पक्ष भी मुझे उससे पता लग रहा था। जिन जगहों को बता रहे थे मैं चेक कर रहा था कि वहाँ सचमुच में जो बता रहे हैं उसमें से क्या है। तो जो उनके तर्क थे मैंने पाया कि इनमें डिवीजन। दूसरे एक और शंका थी कि ब्राह्मण जाति के बारे में इस इलाके में ये था कि उसमें बड़ी टूटन हो रही है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी नाम के जो एक बहुत यहाँ से ज्ञात सज्जन है वो इधर आ गए हैं सपा में। तो कुछ इंडिविजुअल सीटों को और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को छोड़ के इन जनरल ब्राह्मणों को मैंने भाजपा छोड़ते नहीं पाया। ठीक है, मैंने जहां भी पाया वो भाजपा को वोट दे रहे थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।